एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया था, जो कि बछड़े के रूप में आया था। जैसे ही वत्सासुर का वध किया, किशोरी जी नाराज हो गई ठाकुर जी से। किशोरी जी बोली, तुमने वत्सासुर को क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, दैत्य है, उसको मारेंगे नहीं। बोले, भले ही दैत्य था, लेकिन वो बछड़े के रूप में था, गैया के रूप में था, आपने उसको क्यों मारा? किशोरी जी की ठाकुर जी की नेक नेक नोक झोंक है गई, यही बात सुन। ठाकुर जी किशोरी जी को मनाने गए। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि। हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे ही सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ या को। कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, हे श्यामाजू, मैं आया हूं मधुसूदन। अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है, ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता। ठाकुर जी मुंह पकड़ के बेटे, कहा बताऊं? हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैं जगत नियंता, जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पे घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ के मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मुझसे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो, आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सबन को दास बतायो, तब किशोरी जी ने द्वार खोलो। कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्यों? किशोरी जी बोली, अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मैं कहाँ करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली, अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा? अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा जा करके महाराज, कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कहमे पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदना प्रारंभ किया। एक सुंदर कुंड को निर्माण किया, वहां में जल को स्रोत प्रकट है, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले, मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली, तुम पे भरोसा ना है मोहे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली, मोहे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे। सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, अब स्वीकार करेंगे। कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही, लाली अब तू बड़ी होती जा रही है, ने घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली, कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछने लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम।
इतने में ही दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही है, पहली बार दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहाँ को मक्खन चुराया, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पर बांधी, बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी तो निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पाया तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर कैसू करके वह माखन को खाए के या। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लाली मां लगा ली और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक ले आए, नीचे पहनी ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहन ली। नेक से ठाकुर जी पामन में पाजेब पहन ली, कैसा लग रहा हूँ? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता हूं मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर ले तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तो ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। अब नेक्स्ट किसी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं, वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े है गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी खड़े है गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक्स्ट इसी मथनी ऐसे मथ रही है, वहां में धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह पे लार टपक रही है, बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे, सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब सखी गई, उन नेक्स्ट सी मटकी में नेक्स्ट से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक्स्ट से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे और वन में भाग करके ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सहन नहीं है रो है, किशोरी जी ने मक्खन निकारो है, या तो मैं प्रेम से पाऊंगा। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगाए तो कहा भयो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहाँ सब सखी आई और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी भूली मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू और वो ही आकर के लेके गए, पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग्म भेषी है, नेक में गोपी बन जाए, कुछ तनिक से छोरी बन के आएगो होगो लेके भाज गो, मैं सब जानू वाको। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगो। और किशोरी जी सब सखीन के संग गई और तभी कहा देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो है, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली देखो यहाँ पड़े हैं चोर और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पर लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो।
और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दिया। और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो हुए मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवाए है। एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोला, बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तू को बहुत वंदन करे, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें, कभी कभी हमारो मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरे बल बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है, ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले तो कहा करोगे? बोले कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के और बढ़िया ठाकुर जी की तरह वैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलता हुए मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल क्या कर रहा है? बोले लाला अब तेरी तरह मैं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले बाप डोए अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल क्या करे? ना लाला मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लगवाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले करवा ले। ठाकुर जी बोले मैं तो जा रहा हूं जमुना स्नान को, और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपने। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरा शत्रु। केसी बोला अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे, जमुना जी मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल बोल लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी तने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बलैया ले में, सब तू को प्रणाम करें, मैंने मोर पंख कहा पहनो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे। तो ठाकुर जी बोले दूसरे की नकल ना करे कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गए, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रहे किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे। तो ललिता विशाखा बोली आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निवृत्त निकुंज का रास है, यहाँ सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रहा वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाको ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए तो। ठाकुर जी बोले कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले हमारे एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड, उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी? बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया, ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ 1-1 रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है,